अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सबको अम्मी नसरीन के किचन में। और अम्मी की तरफ से प्यार भरा सलाम। और एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है। आज बनने लगे हैं जी हमारे आलू और बेसन वाले नान। तो बड़ी मज़े की रेसिपी है, कभी कभी दिल करता है इस तरह की चीज़ों को भी। तो बस देखें, हाइलाइट्स मैंने आपको दिखा दी हैं। तो सारी रेसिपी को आपने देखना है और इसको फॉलो करना है, ठीक है। बड़ी मज़े की रेसिपी है। सबसे पहले मैंने 3 अदद आलू लिए थे और आलू मैंने काफ़ी सारे बारीक काटे हैं, मोटे नहीं हैं, ठीक है। बारीक वाले का आलू आपने काटने हैं, क्योंकि इसको हमने जब नान के ऊपर बेसन के साथ लगाना है तो जितने बारीक होंगे ना उतना ये सही रहेगा। अच्छा, आलू देखें बारीक बारीक मैंने काट लिए, देखिए कितने बारीक हैं, मैंने दिखा भी दिए हैं। प्याज भी बारीक बारीक काटी हुई है, सब्ज़ धनिया है और सब्ज़ मिर्चें हैं, और नमक मिर्च और ये सारे स्पाइसेस आपके सामने शेयर करूँगी भी, ठीक है। और बेसन देखें, एक प्याली है बेसन की। अब एक बाउल ले लें, उसमें सबसे पहले आपने बेसन डालना है, और बेसन डालने के बाद फिर आपने इसमें ये सारी ना वेजिटेबल्स डाल देनी है, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे जी नमक मिर्च। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाला था, क्योंकि नान के अंदर भी ना नमक होता है। तो अब इसमें सुरख मिर्च जाएगी, और अब इसमें ये दादड़ मिर्च जाएगी, सुरख मिर्च जिसको बोलते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये देखिए। और खुश्क धनिया साबुत इसलिए नहीं मैंने वो डाला कि अक्सर ना कहा जाता है कि उसके साथ में इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो बस ये देखिए, अब इसमें ना मैंने ये डाल दिए हैं जी आलू, जो बारीक बारीक कटिंग किए हुए थे, और इसके साथ ये सारे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और प्याज। बस ये सारी वेजिटेबल्स आप ना इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छे से इसको ना हमने मिक्स करना है, इसी तरह सारी सब्जियों को डालकर अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। पहले हाथों की मदद से करेंगे, क्योंकि आलू जो हैं ये भी तो पानी छोड़ते हैं, प्याज भी है, और इसमें धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी। अच्छी तरह इसको ना डालकर ना आपने हाथों के साथ आपने अच्छे से इसको मसल लेना है, ठीक है। ये ले, इसी तरह आपने ना इसको हाथों के साथ ज़रा अच्छे से मसल लें, और ये अच्छी तरह जब ये इसमें बेसन में कोई गुठली ना रहे, ठीक है। तो बस ये कि छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको ज़रा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, और जब इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते और लाइक्स नहीं आते तो फिर दिल नहीं करता, क्योंकि एक बंदा इतनी मेहनत करता है तो फिर उसको थोड़ा बहुत तो उसका सिला मिलना चाहिए ना। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने पानी डालते जाना और उसको अच्छे से गूंद लेना, ठीक है। ये हार्ड नहीं हम रखेंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में हम लोगों ने रखना है, लेकिन ज़्यादा भी लिक्विड इसको नहीं करना, पतला नहीं ज़्यादा करना। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी डालें और इसको अच्छे से आप ना मसलती रहें हाथों के साथ, ताकि ये जो आलू और ये प्याज और ये सारे सब्ज़ धनिया ना बेसन के अंदर अच्छे से रच जाएँ। तो बस फिर चैनल ते अगर तुसी नए हो, लाइक करो, शेयर करो, तो सब्सक्राइब कर दो। तो एक दूसरे का हौसला बढ़ता है। मैंने पहले भी कई दफ़ा बात की है, और ये जो दुनिया ना ये किसी काम की नहीं है। मैं तो साफ़ कहती हूँ कि आप दुनिया में जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन हर किसी की असलियत जो है ना वो आप लोगों के सामने आ ही जाती है एक न एक दिन। तो बस ये कि दुनिया में खुश होने वाले काम होते हैं, सड़ने वाले बोते हैं, जो एक दूसरे को कामयाब होते देख नहीं ना सकते। तो बस ये जो हसद है ना, अल्लाह पाक इससे बचाए सबको। हासदीन का वो जो है ना, ये आजकल का वक़्त है। ये देखिए, आपके सामने मैंने तैयार कर लिया बेसन। अब नान ले लिया। सबसे पहले फ्रंट साइड इसकी जो है ना, इसको डिप करेंगे इसमें अच्छे से ना। इसमें डिप करने के बाद ना इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर देंगे। दोनों तरफ से करनी है आपने, एक साइड से नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह एक साइड पर लगा लें, फिर इसको इसमें डाल के ये देखिए ऊपर से प्रेस करें, ताकि दूसरी साइड पर भी लग जाए। अच्छे से इसको आपने फिर उल्टा सीधा ऐसे, ठीक है, अच्छे से ना इसके ऊपर आपने कोटिंग कर देनी है, ये सारा इसके ऊपर लग जाए। अब ऑयल जो है ना वो मैंने रख दिया जी गर्म होने के लिए, ताकि तब तक ना ऑयल भी अच्छे से गर्म हो। ऑयल जितना हमारा अच्छे से गर्म होगा ना, ये नान हमारे उतने ज़्यादा फ्राई के बनेंगे। अच्छा, इसमें एक टिप आपको और देती हूँ कि आपने जब इसको फ्राई करना है ना, तो आपने इसकी पहले बैक साइड जो है ना उसको कढ़ाई में डालना है, फ्रंट को नहीं डालना। जब नीचे से इसको एक तो सेक लगेगा, नीचे से पक जाएगा, उसका सारा सेक ऊपर आएगा, और ऊपर से जब इसको घी मिलेगा तो ये बड़ा अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने ना घी डाल लिया और अच्छे से ये गर्म हो गया। ये थोड़ा सा एक ज़र्रा मैंने डालकर देखा था, तो ये देखिए
देखा आपने, मैंने फ्रंट साइड ऊपर रखी है और बैक साइड नीचे, और घी अच्छे से गर्म है। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, ठीक है। तो बस फिर बच्चे भी ज़रा खुश हो जाते हैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ां ਦੇ नाल। और जो आप बाज़ार से नान लाते हैं ना, वो दोनों साइड से आपको नहीं मिलता, वो सिर्फ ऊपर की साइड पर उसका बेसन लगा होता है। लेकिन घर का नान एक तो आपको पता है कि मज़े का होता है, साफ़ सुथरा होता है। और बाज़ारी चीज़ां तो ज़रा अवॉइड करया करो। वो कहते हैं ना, जितना गलीज़ उतना लजीज़। वो जितनी गंदगी में वो बनाते हैं ना वो लोग, आप लोग घर में जब चीज़ बनाते हैं ना, बड़ी सफाई से बनाते हैं। आप लोगों ने अपने अहलो अयाल के लिए चीज़ बनानी होती है, तो अपने घरदियां वास्ते चीज़ बंदा किड्डे प्यार नाल बनांदा, अपने बच्चों वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते, अपने वास्ते, अपने मियाँ वास्ते। लेकिन बाहर इन्हां चीज़ों का कोई ध्यान नहीं दिता जाता, तो बस उनको क्या लगे इन चीज़ों से। अब ये देखें, आपने इसको चम्मच की मदद से ना हल्का हल्का प्रेस करना है, लेकिन जल्दी नहीं करनी, बेसन ना उतर जाए, ठीक है। इसी तरह आपने भी इसको अच्छे अच्छे से प्रेस करना है सारा कुछ। यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं काटा, मैंने ना यहाँ से कोई क्लिप इसका नहीं काटा। ये देखें, ये देखिए। अब थोड़ा थोड़ा इसको उठाएंगे ताकि वो जो नीचे वाला घी है ना, वो भी इसके ऊपर आए, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बैक साइड नीचे थी, आपको पहले भी बताया, फ्रंट साइड ऊपर है। बड़ा मज़े का आपका नान बनेगा, और आपने इसी तरह ही बनाना है। तो इसमें एक चीज़ और कहूँगी, इसमें आपने पालक नहीं डालनी, ठीक है। तो बाकी और स्पाइसेस आपके घर में जो हैं आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो जो इस टाइम पर अवेलेबल थी मैंने डाल दी हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह से इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है, तो कितना बढ़िया सा ये रोस्ट हो गया है। तो बस देखिए, दूसरी साइड से मैंने साइड चेंज कर दी इसकी। तो बस एक दूसरे ਨੂੰ हौसला दिया करो और एक दूसरे को लेकर खुश होया करो। आप यकीन करें, जब आप एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं ना, तो अल्लाह पाक भी बड़ा खुश होते हैं। तो एवं झड़न का फ़ायदा। अच्छा, ये देखें जी, बहुत खूबसूरत से मेरे नान फ्राई हो गई हैं। देखिए, मैंने सारा दिखा दिया आपको। तो ये देखें, कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो आलू जितने बारीक कटे होंगे ना, उतने जल्दी वो भी हो जाएंगे। माशाल्लाह से हो गए। अब इसका सारा घी ज़रा निकल जाए, तो अब मैं इसको करने लगी हूँ प्लेट में, और उसके साथ मैं बाकी नान भी फ्राई कर लूँगी। देखें, मेरे तीनों के तीनों नान जो थे वो फ्राई हो चुके हैं। तो रेसिपी तुहाडे सामने डन है। हुण मैं तुहानूं वेखो दिखानी हाँ। तो माशाल्लाह बड़ी मज़े की रेसिपी बनी है। तो ये देखिए, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया ना। बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो बस आज की ये रेसिपी यहाँ तक, और दुआओं में याद रखा करें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।